हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का। तो बीएससी पार्ट 1 का आप लोगों ने एग्ज़ाम का जो पेपर 1 जो हुआ आप लोगों का आज हो गया। उसका आंसर की भी मैंने अपलोड कर दिया था एग्ज़ाम होने के जस्ट बाद। और बहुत सारा क्वेश्चंस जो है सजेशन से आपका लड़ा था। ठीक है, लगभग कह सकते हैं यार आपका आराम से 5 से 6 क्वेश्चन जो है सजेशन से आ गया था। और इस लिए जो है आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया हुआ है। तो ये वीडियो मैं फिर से बना रहा हूँ आपका पेपर 2 के लिए। एग्ज़ाम आपका 31 तारीख को होने वाला था, हालांकि वो कैंसिल हो गया है चुनाव के कारण। और 4 तारीख को में भी आपका एग्ज़ाम होगा। तो आपको समय भी पर्याप्त मिल गया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो आपको बना ही दिया जाए। और ये पेपर 2 का सेशन रहेगा और 5 से 6 क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा देने का। और ये गारंटीड है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, निश्चित रूप से इससे 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे ही, उससे कम नहीं रहेंगे, ज़्यादा रह सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इतना क्वेश्चन करके जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। ठीक है, बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ है जो कि मैंने सेशंस के लिए लिया हुआ है। और इसका ग्रुप ए का ये क्वेश्चन है, इसी तरह से मैं ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए भी अभी आपको सेशन दूंगा। वीडियो को ज़्यादा बड़ा हम लोग नहीं खींचेंगे जिससे कि आपका समय बच सके। ठीक है, सबसे पहला आपका ग्रुप ए का ये सेकंड नंबर पे ये क्वेश्चन आएगा आपके पास। प्रूव दैट एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो आपके पास जो क्वेश्चन आएगा हो सकता है यहीं तक आए क्वेश्चन या इसे कन्वर्स तक आ जाए, तो जहां तक आया उसका प्रूव कीजिएगा। और फंक्शन कुछ फंक्शंस आपके पास दिया रहेगा, उसका कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का एग्जामिन आपको करना है। ठीक है, और साथ में इसका डिफिनेशन भी आप देख लीजिएगा। एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन जो होता है आपका कंटिन्यूटी का, डिफरेंशियबिलिटी का और लिमिट का। ठीक है, तो ये आपका जो है कुछ क्वेश्चन इस पर बेस्ड आता है आपका। पहला लिया हुआ है एक्स साइन 1/x, एक्स कॉस 1/x, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, 2 पावर 1/x, x इंटू ई पावर 1/x माइनस ई पावर माइनस 1/x अपॉन ई पावर 1/x प्लस ई पावर माइनस 1/x और ई टू पावर 1/x प्लस ई पावर 1/x। ठीक है, इस सब का डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी चेक करना है आपको एट x इक्वल टू 0 पर है। और f0 जो है वो 0 के बराबर है, जो कि मैंने लिखा नहीं है, सब क्वेश्चन के लिए सेम ही है। इसमें हो सकता है एग्जाम में आपको ये पूरा ना देकर के सिर्फ x sin 1/x भी पूछ सकता है ना, या सिर्फ x cos 1/x भी पूछ सकता है और दोनों को ज्वाइन करके भी पूछ सकता है। हो सकता है इन दोनों क्वेश्चन को ज्वाइन करके पूछ सकता है, सॉल्यूशन सेम रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, इफ अ फंक्शन इज कंटीन्यूअस इन ab देन इट इज आल्सो बाउंडेड इन ab। अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है किसी इंटरवल में तो उसमें वो बाउंडेड भी होता है। हालांकि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है, लेकिन एग्जाम में आपको कन्वर्स इसका नहीं पूछता है, जैसे इसका कन्वर्स पूछता है। ठीक है, इसका कन्वर्स नहीं पूछता है जनरली। तो इन तीनों का सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा तो ये इसका सारा क्वेश्चन सॉल्यूशन भी मिल जाएगा आपका ये। ठीक है, फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये यहाँ से यहाँ तक मैं आपको 16 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आ जाएगा ई एंड डी। ठीक है, फिर 2 नंबर क्वेश्चन है आपका स्टेट एंड प्रूफ लेबनिज थ्योरम है। ठीक है, या मैक्लॉरिन थ्योरम या टेलर थ्योरम। तो टेलर थ्योरम आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो लेबनिज थ्योरम और मैक्लॉरिन थ्योरम आप देख के जाएंगे। लेबनिज थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएंगे, तो एक बार आप लेबनिज थ्योरम पर बेस्ड कोई एक क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन चाहिए होगा, क्योंकि दोनों मैंने आपको नहीं करवाया हुआ है, तो आप कमेंट कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन भी मैं दे दूंगा और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में आते रहे फ्रिक्वेंटली। फिर है आपके पास कुछ कर्वेचर से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द इंट्रिंसिक कर्व। इंट्रिंसिक कर्व के लिए s इक्वल टू एफ साई के लिए, या इसमें और भी आता है आपका, आप और भी लिख सकते हैं। पोलर कर्व के लिए भी आता है, पोलर कर्व r इक्वल टू एफ थीटा। एक आता है आपका इसके लिए भी, कार्टेशियन कर्व के लिए भी आता है, कार्टेशियन कर्व के लिए भी आता है एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स कर सकते हैं आप, मतलब एक्स वाई के टर्म में। और एक और आता है आपका पैडल कर्व के लिए, पैडल कर्व के लिए। ठीक है,
तो ये चार आप देख लेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का जो फॉर्मूला होता है इन चारों को आप देखेंगे, ठीक है, एक को भी आप स्किप नहीं करेंगे, ठीक है, सब छोटा छोटा क्वेश्चन है याद हो जाएगा आपको। प्रूफ दैट रो इज इक्वल टू, दो क्वेश्चन है, इसका प्रूफ आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है कि रो इज इक्वल टू पी प्लस डी टू पी बाई डी साई स्क्वायर, या रो इज इक्वल टू आर डी आर बाई डी पी। बहुत ही छोटा छोटा प्रूफ होता है, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा ही, ठीक है। फिर आपके पास एक्सपेंशन क्वेश्चन आ सकता है, इसको एक्सपेंड करना है आपको, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, एक है log 1 प्लस साइन एक्स, या log 1 प्लस टेन एक्स, log 1 प्लस ई पावर एक्स, सारा का सॉल्यूशन एक ही जैसा होता है, कोई एक भी आप सीख लेंगे एग्जाम में, इसके अलावा भी क्वेश्चन आ जाए तो वो भी आप बना सकते हैं, ठीक है। बस आपको एक सीखना है, क्योंकि आप थ्योरम याद करेंगे, बस इस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन ये होता है, ठीक है। उसी तरह से लेबनिज थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको आते हैं, ठीक है। तो आपका ये जो हो गया फिर से 16 मार्क्स का हो गया, ठीक है, 16 मार्क्स। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 16 और 16 28 मार्क्स सजेशन आपको ग्रुप ए से हो गया, ठीक है। इसके बाद ग्रुप बी से हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है, वेक्टर से। चूंकि मैंने यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंस इक्वेशन से क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, क्योंकि वो टॉपिक बड़ा है, अगर आपने किया है वो टॉपिक तो आप जरूर उससे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और वेक्टर से एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, आप दो क्वेश्चन चाहें दो क्वेश्चन भी ले सकते हैं, क्योंकि समय कम है इसलिए मैंने वेक्टर से एक क्वेश्चन ही सिर्फ लिया हुआ है आपका, फर्स्ट वाला जो आता है, और सेकंड का डाइवर्जेंट ग्रेडियंट वाला क्वेश्चन मैंने इस सेशन में नहीं लिया, ठीक है। तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ग्रुप बी से जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको बताना है कि व्हाट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड गिव इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है, फर्स्ट है। और एक यहाँ जो दिख रहा होगा आपको 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो है आपका वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स है, ठीक है, उसको प्रूव करना है आपको, 1 और 4 जो होगा। फिर दोनों में आपके पास दिया हुआ है कि इफ ए बी सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स देन यू हैव टू शो दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी कॉमा सी क्रॉस ए आर कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है, वो भी कोप्लेनर होंगे। और इसी में एक क्वेश्चन और आता है कि अगर ए बी सी नन कोप्लेनर होंगे तो ये भी आपके नन कोप्लेनर होंगे, ठीक है। तो ये आपको जो है प्रूव करना है। ए फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए है, तो ये होगा आपका ए बी सी का होल स्क्वायर। इसी में एक क्वेश्चन आता है कि ए प्लस बी, ठीक है, आप ये भी रख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू 2abc, ठीक है, सारा जहाँ वेक्टर है वेक्टर डाल दीजिएगा। तो ये भी आपको प्रूव करने आ सकता है, 3 का ए भी आप कर दीजिए। यहाँ पर भी जैसे कोप्लेनर है तो नन कोप्लेनर अगर यहाँ आएगा तो ये भी नन कोप्लेनर होगा, नन कोप्लेनर। इसका भी प्रूफ आपको यहाँ पर वीडियो में मिल सकता है, आपको इन सारे क्वेश्चन का जो है वेक्टर से क्वेश्चन का भी बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5, बी क्रॉस सी डॉट ए क्रॉस डी प्लस सी क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस डी प्लस ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस ए बराबर 0 हम लोग को दिखाना है, ठीक है। इसमें बहुत कम क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मात्र 5 से 6 क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी आपका पूरा 16 मार्क्स का है, ठीक है। और इसके पहले भी मैंने 16 मार्क्स 2 क्वेश्चन बता दिए, और ये 16 मार्क्स का एक और हो गया, ठीक है, 3 क्वेश्चन पूरा। फिर आते हैं हम लोग ग्रुप सी में, ठीक है। इसमें मैंने आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे क्वेश्चन नहीं लिया है, ठीक है, वहाँ से भी आप क्वेश्चन ले लीजिएगा, क्योंकि समय कम था और मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का सजेशन नहीं देना चाहता था जिससे कि आप भटके, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको प्रीफर नहीं किया यहाँ पर। लेकिन अगर आप लोग तैयारी किए हुए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का तो वहाँ से भी आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस ग्रुप से मैंने एक ही क्वेश्चन लिया हुआ। फिर डाइवर्जेंट, कर्ल और ग्रेडियंट अगर कोई पढ़े हुए हैं तो बहुत ही आसान टॉपिक होता है वो भी, उससे आप क्वेश्चन एग्जाम में जरूर टच कीजिएगा, ठीक है। उसका सजेशन मैं यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। अगर किन्हीं को चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, अगले वीडियो में मैं उसके लिए भी जो इसका ग्रुप बी का जो है, आप अगर किन्हीं कोई तैयारी किए हुए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का या कर्ल डाइवर्जेंट का तो वो आप बताइएगा, तो उसका भी सजेशन मैं यहाँ पर दे दूंगा आपको अलग से। फिर आते हैं हम लोग ग्रुप सी में, ठीक है। ग्रुप सी में भी 2D से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिया है, हालांकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा है, फिर भी मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेने का ट्राई किया हुआ है। सबसे फर्स्ट है आपका एवरी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ सेकेंडरी रिप्रेजेंट अ कोनिक, ठीक है। तो आपको बताना है कि आपका सेकेंडरी इक्वेशन जो है वो एक कोनिक रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड है आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कोनिक L by R is equal to 1 plus e cos theta
एट अ पॉइंट हुज वर्टिकल एंगल इज अल्फा, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है फाइंड द कंडीशन lx प्लस एम वाई प्लस एन इज टेंजेंट टू द कर्व, इसके लिए कंडीशन निकालना है कि ये टेंजेंट होगा। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है आपका फाइंड द कंडीशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस, आपके पास एक दिया हुआ है 2D इक्वेशन दिया हुआ है और उस पर जो कंडीशन निकालना है आपको टेंजेंट का। इसी में आपको जो है टेंजेंट की जगह पर नॉर्मल भी एग्जाम में आ सकता है, उसी अकॉर्डिंग आप काम कीजिएगा वहाँ पर। पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक भी आपको जो है आ सकता है कि फाइंड द पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक, पूरा क्वेश्चन मैं यहाँ से बोल दे रहा हूँ आपका। फाइंड द पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक हुज लेटेस्ट रेक्टम इज 12 एंड एसेंट्रिसिटी इज ई, फोकस बीइंग द पोल, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन है आपका। फिर आप आते हैं हम लोग 3D में, ठीक है। 3D में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो 16 और ये भी आपका 16 मार्क्स का हो गया 2D से, ठीक है। हालांकि हो सकता है कि इसमें आपका ए या बी में से कोई एक क्वेश्चन आपको इसमें से ना लड़ पाए, ठीक है। ये मैं पहले यही बता दे रहा हूँ आपको कि यहाँ से हो सकता है कि आपका ए और बी दोनों पूरा नहीं हो पाए, तो इसके लिए आप अलग से एफर्ट लगाएंगे, ठीक है। और नहीं तो आप बोलिएगा तो मैं फिर से वीडियो एक और बनाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका 16 मार्क्स का फिर से हो गया, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन अभी तक हो गए 16 मार्क्स के। अब एक ये था आपका सारा 2D से, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 3D से। ग्रुप सी ही है ये आपका पेपर 2 का, है ना, पेपर 2 इसका चल रहा है। तो इसमें है आपका 2 में ले लीजिए इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर, ठीक है। इसको आपको प्रूव करना है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है ये पता करना है, या इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है और बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसान होता है, सिर्फ फॉर्मूला को आपको पुट कर देना है, ठीक है। सोने को सुहागा हो जाएगा आपके लिए। इसमें और भी क्वेश्चन अगर आप ले तो पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए बी सी एंड टच द एक्सिस एट ए बी सी, ठीक है। तो ये प्रूव करना है आपको, एक इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है, ए एक्स प्लस बी बाय वाई प्लस सी बाय जेड इक्वल टू 2, ये प्रूव करना है। और प्लेन जो है वो ए बी सी पॉइंट से आपका पास कर रहा है और इंटरसेप्ट कर रहा है पॉइंट ए बी सी पर, ठीक है। कोई पॉइंट है ए बी सी, उस पर ये इंटरसेप्ट कर रहा है आपका एक्सिस पर, ठीक है। ये अगर मानते हैं एक्सिस है तो इस तरह से कोई प्लेन आपका जा रहा है, ये पॉइंट एक ए है, बी है और सी है, और जो पास कर रहा है ए बी सी से पास कर रहा है, ये भी आपके पास गिवन है। इक्वेशन एवरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट अ प्लेन, ये आपको करना है। एवरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, एवरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री रिप्रेजेंट या इन एक्स वाई जेड, इन एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट अ प्लेन, आपको ये भी जो है प्रूव करना है, ठीक है। इसमें अगर और क्वेश्चन आप प्रूव करना चाहें तो एक दो क्वेश्चन और भी है, जैसे कि एक cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 4/3, और ये आपको देखना है, ये भी देख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 4/3। हालांकि ये क्वेश्चन आप लोग 12 में ऑलरेडी क्या होगा ही। इसी में एक साइन पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर क्या हो वो आपको निकालना है। तो अगर आपको इसका प्रूफ आ रहा है, ठीक है, तो ये भी आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि बस cos स्क्वायर जहाँ पर आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर रखना है, सबको साइड भेजना है और ये इधर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ एक एक 3 हो जाएगा, 3 माइनस इतना हो जाएगा 3 माइनस 4/3, मतलब ये चाहे 3 तिया 9 में से 4 गया तो 5/3 ये आ जाएगा आपका। कुछ क्वेश्चन अगर और इतना क्वेश्चन इस वीडियो के लिए आपको काफ़ी है, यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। और आपको कुछ भी हेल्प मिली हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एग्ज़ाम के बाद भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम से पहले अगर आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक यूं ही बने रहें और
समय समय पर हेल्प मिलते रहेगा आपको। आपको किसी भी तरह का हेल्प हो जस्ट आप कमेंट कीजिएगा, मैं यहाँ पर जैसे भी समय मिलेगा तो आपके लिए क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन करने का भी कोशिश करूँगा। ठीक है, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने कराया है, लेकिन किसी का अगर आपको नहीं मिल रहा है या कोई एक्स्ट्रा वीडियो आपको चाहिए तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाए, मेहनत कीजिए 4 दिन तक।